नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और खास पेशकश में हम बात कर रहे हैं राम के नाम, राखी और श्रद्धा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पिता महाराजा दशरथ के 4 पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के अलावा एक पुत्री भी थी। शायद ये बात कम लोगों को मालूम होगी। बहरहाल हम आपको बताते हैं कि भगवान राम की बहन का नाम शांता देवी था। पुराणों और लोक कथाओं में वह एक गौरवशाली, तपस्विनी और त्यागमयी राजकुमारी के रूप में प्रसिद्ध है। रक्षाबंधन पर शांता देवी की परंपरा का अयोध्या में किस तरह पालन हो रहा है, आइए इस खास रिपोर्ट के माध्यम से देखिए। राम की बहन शांता देवी, जन्म और पालन पोषण। कथाओं में शांता देवी का जन्म राजा दशरथ और उनकी रानी कौशल्या के घर हुआ था। वो अयोध्या की राजकुमारी थी और अत्यंत गुणवान, सौम्य और विदुषी थी। बताया जाता है कि राजा दशरथ के मित्र और अंग देश के राजा रोमपद संतानहीन थे। एक बार राजा रोमपद और उनकी पत्नी वर्षिणी राजा दशरथ और कौशल्या के आमंत्रण पर एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अयोध्या आए, जहां पर उन्होंने शांता देवी के साथ काफी समय बिताया। और एक दिन जब रोमपद और वर्षिणी का अपने राज्य वापस जाने का समय आया तो राजा रोमपद और वर्षिणी की आंखों में आंसू थे। राजा दशरथ और महारानी कौशल्या ने उनकी आंखों में आंसू देखकर इसका कारण पूछा तो राजा रोमपद और वर्षिणी ने रोते हुए बताया कि काश मेरे भी कोई संतान होती, मुझे भी संतान का सुख प्राप्त होता, पर शायद ईश्वर ने मेरी किस्मत में संतान का सुख नहीं लिखा है। शांता को देखकर मन बहुत व्यथित है। राजा रोमपद और वर्षिणी की बातों को सुनकर माता कौशल्या और राजा दशरथ ने कहा, शांता भी तो आपकी ही पुत्री है। ऐसे में कौशल्या की छोटी बहन वर्षिणी कौशल्या से कहती हैं, अगर आप नाराज ना हो तो शांता को मुझे दे दीजिए, जिससे मुझे भी संतान सुख मिल सके। ऐसा सुनकर राजा दशरथ और महारानी कौशल्या शांता देवी को निसंतान राजा रोमपद को गोद दे देते हैं। इसके बाद शांता ने अंग देश में राजकुमारी के रूप में जीवन व्यतीत किया। कई ग्रंथों में वर्णन है कि राजा रोमपद की पत्नी वर्षिणी राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या की सगी छोटी बहन थी। महर्षि श्रृंगी ऋषि की तपोस्थली और समाधि स्थली है। ये सरयू माँ के पावन तट पर एकदम स्थित है। यहाँ पर श्रृंगी ऋषि बाबा तपस्या किए और यहीं पे समाधिस्थ हुए। यहाँ पर बाबा श्रृंगी ऋषि और माता शांता की समाधियाँ बनी हुई हैं और लोग आस्था के साथ जो भी आता है, जो भी मनोकामना करता है, उसकी सारी कामनाएं बाबा पूर्ण करते हैं। श्रृंगी ऋषि जी के बारे में थोड़ा बताएं। श्रृंगी ऋषि जी एक महान तपस्वी थे। श्रृंगी ऋषि जी महर्षि विभांडक जी के पुत्र थे और महर्षि विभांडक कश्यप ऋषि के पुत्र थे और कश्यप जी महाराज ब्रह्मा जी के पुत्र थे। तो इस तरह से जो है इनका जो परिचय है इस तरह से है। और ऋषि विभांडक बहुत ही तपस्वी थे और एक बार तपस्या कर रहे थे तो उनकी तपस्या को देवताओं के राजा इंद्र को लगा कि जो है मेरा इंद्रासन चला जाएगा, तो उन्होंने क्या किया कि अप्सराओं को भेजा उनकी तपस्या को भंग करने के लिए। लेकिन अप्सराएं आईं और उस समय जो है ये सरोवर में स्नान कर रहे थे ऋषि विभांडक, और अप्सराओं के जो है रूप को उसको देख करके इनका वीरपात हो गया उनको, और उसको एक जो है हिरणी ने उस जल को पी लिया, जिसके फलस्वरूप जो है उसी हिरणी के गर्भ से बाबा श्रृंगी ऋषि का जन्म हुआ। इनके एक सींग थी माथे पर, मस्तक पर। श्रृंगी ऋषि से विवाह और अंग देश के सूखे की कथा।
बताते हैं कि अंग देश में एक बार भयंकर सूखा पड़ा। ज्योतिषियों और ब्राह्मणों ने बताया कि सूखा केवल श्रृंगी ऋषि मुनि के चरण पड़ते ही समाप्त होगा, क्योंकि वे तप से सिद्ध थे और जहां भी जाते वहां वर्षा होती थी। श्रृंगी ऋषि एक ब्रह्मचारी थे और कभी किसी स्त्री को देखा तक नहीं था। राजा रोमपद ने शांता देवी को ये जिम्मेदारी दी कि वे श्रृंगी ऋषि को अपने आकर्षण और मधुर व्यवहार से अंग देश लाएं। शांता ने ये काम धर्म और देश के कल्याण के लिए किया। श्रृंगी ऋषि उनके प्रभाव में आकर अंग देश आए और उनके साथ ही वर्षा हुई। इसके बाद दोनों का विवाह भी हुआ। हमारे राज्य में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, ये अकाल की स्थिति क्यों बन गई? तो ज्योतिषाचार्य आए, उन्होंने अपने जो है ज्योतिष विद्या और गणना करके सब बताया कि महाराज अपने जो है अपने राज्य की सीमा के एकदम बगल में ही राजा श्रृंगी ऋषि जी महाराज वहाँ पर तपस्या कर रहे हैं और उनकी तपस्या का ये प्रभाव है कि यहाँ अकाल पड़ गया, क्योंकि हम लोगों ने ना उनका कोई स्वागत सत्कार किया, ना उनकी कोई सेवा करी, ना उनका कोई हाल चाल तक नहीं लिया, और उसी का प्रभाव है कि हम लोगों के यहाँ अकाल की स्थिति आ गई। तो राजा रोमपाद ने कहा तो इसका उपाय क्या किया होगा, कैसे इस समस्या को दूर किया जाएगा? तो उन्होंने कहा कि जो है आचार्यों ने कि आप किसी तरह से जैसे भी हो आप उनको जो है अपने राज्य की सीमा में प्रवेश कराइए, अपने राज्य में लाइए, और जब तक वो उनके पावन चरण आपके राज्य की सीमा में नहीं पड़ेंगे तब तक ये स्थिति ऐसी बनी रहेगी। और जब वो आएंगे और उनके चरण जो है आपकी राज्य की सीमा में पड़ जाएंगे तो ये सब समस्या दूर हो जाएगी, अकाल खत्म हो जाएगा। तो वहाँ पर जो है राजा ने अपनी गणिकाओं को भेजा, जो उनके नौकरानियाँ थी, गणिकाएँ थीं, सेविकाएँ, उनको भेजा कि अपने तो आ नहीं सकते, तो गणिकाएँ आई तो बाबा तो ऐसे थे कि महान संत थे, ये स्त्री पुरुष में भेद नहीं जानते थे, सांसारिक चीज़ों से एकदम विरक्त थे। तो उनको बुलाया कि जो है आएँ, वो लोग आएँ, बाबा की सेवा करें, आश्रम की साफ़ सफाई करें, सारी चीज़ करें, और इसके बाद उनको लाएं अपने यहाँ से व्यंजन बना के, लड्डू वगैरह वो सब खिलाएं, अच्छे अच्छे फल लाएं, अच्छे अच्छे मिष्ठान लाएं। तो बाबा लड्डू वड्डू भी नहीं जानते थे, क्योंकि वो संत थे, केवल जंगल के फल फूल कंदमूल और वहीं सरोवर का पानी, यही उनका भोजन था, और वहीं जंगली जानवर जो थे जंगल के उनको जानते थे, बाकी किसी को जानते ही नहीं। तो वो पूछते कि आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं? तो बताएं कि हम बगल के नगर से आए हैं। तो ऐसे ऐसे होते होते वो आए, इनकी सेवा करें जाएं, जाते जाते ऐसे समय बीतता गया तो गणिकाएँ एकदम बाबा से घुल मिल गईं। और जब घुल मिल गईं तो उसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने निवेदन किया कि महाराज तो आप, तो उन्होंने पूछा कि मतलब जो है हम आप इतनी सुंदर सुंदर सामग्री कहाँ से लाते हैं, बना के कहाँ मिलता है? तो उन्होंने बताएं कि इन जो है मेवा मिष्ठान को, कि इसके हमारे यहाँ पेड़ लगे हुए हैं, आप चलिए आपको वहाँ खिलाएंगे हम, और अच्छे अच्छे, आपको ये ना बताएं कि ये हम बना के लाते हैं। तो बाबा ने कहा भाई जब अगर आपके नगर में ऐसी ऐसी अद्भुत चीज़ें हैं तो चलिए ठीक है, एक बार हम आपके नगर में देखने चलते हैं। तो ऐसे इनको प्रसन्न किया, और प्रसन्न करने के बाद उनको लेके गए, और बाबा के चरण जैसे ही उनकी राज्य की सीमा में, नाव नदी का किनारा था, नदी पार करके जैसे ही उनके चरण उनकी सीमा में पड़े राजा रोमपाद के, तुरंत ही वहाँ बादलों में गड़गड़ाहट होने लगी, पूरा जो है वर्षा का माहौल बन गया और घनघोर बारिश होने लगी। अयोध्या में पुत्रेष्टि यज्ञ में भूमिका। गुरु विशिष्ट और राजा दशरथ के बुलाने पर देवी शांता और श्रृंगी ऋषि अयोध्या आए, जहां राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति की इच्छा से यज्ञ कराना चाहते थे। श्रृंगी ऋषि ने ही दशरथ के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। इसी यज्ञ के फलस्वरूप दशरथ को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। इस प्रकार शांता देवी ने राम जन्म की पृष्ठभूमि तैयार करने में एक महान भूमिका निभाई है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक हर बार रक्षाबंधन पर बहन शांता देवी अपने भाई राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के लिए भेजती हैं राखी। रक्षाबंधन पर हर साल तमाम बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षाबंधन बांधती हैं।
ऐसे में भगवान श्री राम की बड़ी बहन शांता देवी भी अपने चारों भाइयों के लिए रक्षा बंधन भेजती थी। आज राजा दशरथ की पुत्री श्रृंगी ऋषि की पत्नी व भगवान श्री राम की बड़ी बहन शांता देवी तो नहीं है, पर वो परंपरा आज भी कायम है। जब रामलला टेंट में थे तब भी श्रृंगी ऋषि आश्रम से पूरे विधि विधान पूजन के साथ रक्षाबंधन रामलला के लिए आया करता था। और जब 22 जनवरी 2024 को रामलला अपने भव्य राजमहल में विराजमान हुए तो उनके लिए रक्षाबंधन भी बड़े ही धूमधाम व गाजे बाजे के साथ आने लगा। इस बार रक्षाबंधन के मौके पर श्रृंगी ऋषि आश्रम पर धूमधाम के साथ महोत्सव का आयोजन भी होगा। आपको बता दें कि श्रृंगी ऋषि बाबा महोत्सव सेवा संस्थान के मीडिया प्रभारी अनुराग सिंह बताते हैं कि ये मेरे लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए गौरव का क्षण है। भगवान श्री राम अपने महल में विराजमान हो गए हैं। ऐसे में मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं शांता माँ के द्वारा दी गई राखी को बड़े ही धूमधाम के साथ ले जाकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय को सौंपूंगा। अयोध्या में इस बार का जो रक्षाबंधन होने वाला है वो बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि इसके पिछले साल भी वो रक्षाबंधन मनाया गया था, उसको भी एक खास अंदाज में मनाया गया था, मगर इस बार और भी बेहद खास अंदाज में मनाया जाएगा। मेरे साथ श्रृंगी ऋषि जो समिति है उसके जो मीडिया प्रभारी हैं वो मौजूद हैं। अब हम इन्हीं से जानेंगे कि इस बार का रक्षाबंधन क्यों और कैसे खास होने वाला है। धन्यवाद। इस बार का रक्षाबंधन काफ़ी मायनों में बहुत ही खास होने वाला है। श्रावण मास की पूर्णिमा को, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को रक्षाबंधन पड़ रहा है, जिससे इसकी भव्यता और भी निखर के आती है। विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम श्रृंगी ऋषि बाबा महोत्सव सेवा संस्थान के तत्वाधान में माता शांता की ओर से, जो श्री रामचंद्र जी की बहन हैं, उनके तरफ से रामचंद्र जी के लिए राखी लेकर आते हैं एक शोभा यात्रा के माध्यम से। इस वर्ष भी हम वहाँ पर तमाम और धार्मिक कार्यक्रम, सत्संग की रूपरेखा को तैयार किए हुए हैं। पूरा कार्यक्रम 6 अगस्त से लेकर के 8 अगस्त तक रहेगा, जिसमें हवन, मंत्रोच्चारण से लेकर रक्षाबंधन का पूजन, भजन संध्या, अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ एक भव्य शोभा यात्रा के माध्यम से जो रक्षा सूत्र होगा वो विभिन्न स्थानों पर उसका स्वागत करते हुए अंत में कारसेवकपुरम में ला करके वहाँ से फिर श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पुरोहितों को और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के पदाधिकारियों को सौंपा जाएगा, जिससे अगले दिन रक्षाबंधन के दिन वो रक्षा सूत्र माँ शांता की ओर से भाई श्री रामचंद्र जी के लिए और अन्य भाइयों के लिए जो आया हुआ है वो उनकी कलाइयों पर बांधा जा सके। अच्छा, इस जो रक्षा सूत्र का निर्माण कराया जा रहा है, सुना जा रहा है ये मधुबनी शैली में इसका निर्माण, उसके बारे में कुछ बताएं। और रामचंद्र जी जो आराध्य हैं उनके, क्योंकि वो बालक स्वरूप में भी हैं, और ऊपर जो द्वितीय तल है, तो क्या दोनों के लिए अलग अलग रक्षाबंधन कैसे क्या हुआ है? जी, जैसा कि हम सब भक्तजन जानते हैं, पूरा देश जानता है कि अयोध्या में जो श्री रामचंद्र जी को विराजमान किया गया है वो बालक राम के रूप में विराजमान किया गया है। उनकी कोमलता को, उनकी निर्मलता को ध्यान में रखते हुए इस बार के जो रक्षा सूत्र हैं वो बिहार की जो प्राचीन मधुबनी संस्कृति है उस पर विकसित किए गए हैं, और उसमें ज़्यादातर प्रयोग किया गया है केले के रेशों का, जिससे उस रक्षा सूत्र की कोमलता पर कोई प्रभाव ना पड़े। जब वो बालक राम की कलाइयों पर सुशोभित हो तो प्रभु को स्वयं प्रसन्नता हो कि हाँ, हमारे भक्तजन भी, हमारी बहनें भी हमारा ध्यान रखती हैं। और रही बात प्रथम तल पर जो राम दरबार विराजमान है, उनके लिए अलग से रक्षाबंधन है बना हुआ है, जो चारों भाइयों के साथ साथ चारों भाभियों को भी सौंपा जाएगा। तो ये थे हमारे साथ श्रृंगी ऋषि समिति के मीडिया प्रभारी, जो कि हमें जानकारी दे रहे थे कि कैसे इस बार जो कि आराध्य श्री राम के कलाई पर जो रक्षा सूत्र बनने वाला है वो कितना कोमल होगा, कितना विशिष्ट होगा और कितना खास होगा। रक्षाबंधन से पहले 3 दिन लगातार महोत्सव चलेगा। ये महोत्सव 6 अगस्त से शुरू होगा और 8 अगस्त को पूरे राजसी वैभव व गाजे बाजे के साथ रक्षाबंधन श्रृंगी ऋषि आश्रम से अयोध्या राम मंदिर के लिए प्रस्थान करेगी।
श्रृंगी ऋषि महोत्सव के मीडिया प्रभारी अनुराग सिंह बताते हैं कि एक विशाल शोभा यात्रा सैकड़ों गाड़ियों व हाथी घोड़े के साथ भगवान श्री राम के मंदिर के लिए प्रस्थान करेगी, जिसका जगह जगह पर पूजन किया जाएगा, पुष्प वर्षा होगी, साथ ही साथ कई जगह भव्य स्वागत भी किया जाएगा। रामलला कोमल है, जिसको देखते हुए विशेष प्रकार का आकर्षण और बहुत ही खूबसूरत रक्षाबंधन रामलला के लिए तैयार कराया गया है। अयोध्या में रक्षाबंधन का त्योहार राम और शांता के प्रेम और स्नेह की कहानी को याद दिलाता है। ये त्योहार न केवल भाइयों और बहनों के बीच के बंधन को मजबूत करता है, बल्कि भगवान और भक्तों के बीच के प्रेम को भी दर्शाता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। हम सबके प्यारे जय श्री राम, हम सबके प्यारे जय श्री राम, 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 जय श्री राम। कथाओं में वर्णन है कि वहाँ पर ये कहा जाता है किसी ऐसे ऋषि मुनि को यहाँ पर यज्ञ या हवन या पूजन के लिए बुलाया जाना चाहिए जिन्होंने कभी भी किसी स्त्री का चेहरा ना देखा हो। ऐसे ऋषि मुनि की जब तलाश होती है तो कई बार मंथन होता है, उसमें शांता देवी भी एक ऋषि मुनियों से विचार विमर्श करते हैं। विचार विमर्श के बाद श्रृंगी ऋषि का नाम आता है और श्रृंगी ऋषि को अनुनय और विनय करने के लिए यहाँ से शांता देवी जाती हैं, क्योंकि श्रृंगी ऋषि का जो इतिहास रहा है उस वक्त का, जो हमें पुराणों में मिलता है, जो हमें वेदों में मिलता है, जो हमें ग्रंथों में मिलता है कि वो थोड़ा क्रोधी किस्म के, क्रोधी स्वभाव के ऋषि थे और शांता देवी बचपन से ही काफ़ी शांत प्रवृत्ति की थी। तो ऐसे में श्रृंगी ऋषि को जब मनाने के लिए यहाँ पर अन्य प्रदेश में लाने के लिए शांता देवी को भेजा जाता है। शांता देवी जब श्रृंगी ऋषि के पास जाती हैं और उनसे अनुनय और विनय करती हैं कि महात्मा हमारे यहाँ ऐसा जो अनाज की जो उत्पत्ति है वो नहीं हो रही है, एक अकाल पड़ गया है, एक सूखा पड़ गया है, तो ऐसे में श्रृंगी ऋषि आप वहाँ पर चलिए और कुछ होम आदि कर्म करिए, हवन पूजन करिए, और जिससे कि वो अकाल मिट सके और तमाम जो रहने वाली प्रजा है उनका कल्याण हो सके। श्रृंगी ऋषि उनकी पूरी बातों को सुनते हैं और वहाँ पर अन्य प्रदेश में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब अन्य प्रदेश में वो पहुँचते हैं, जैसे ही वो प्रदेश की सीमा में कदम रखते हैं, तुरंत उसी समय ही वहाँ पर घनघोर वृष्टि होने लगती है। पूरा अन्य प्रदेश जो कि है वृष्टि से जलमग्न हो जाता है और तमाम जो वहाँ पर सूखा पड़ा था, अकाल पड़ा था, जो तमाम व्यवस्थाएं खराब हो चुकी थी, वो चुस्त दुरुस्त होने लगती हैं। ऐसा होते होते जब वहाँ पर वो रुकते हैं, वो हवन पूजन करते हैं, तो हवन पूजन के बाद दक्षिणा कर्म का भी एक विधान है हमारे वैदिक विद्वानों के द्वारा, हमारे सनातन धर्म में। उस विधान के तहत उनसे आग्रह किया जाता है कि आप अगर हमारी जो पुत्री है उससे आप विवाह कर लें तो ये ज़्यादा उत्तम रहेगा। तो ऐसे में ये जो प्रसंग आता है कि राजा दशरथ के जो दामाद कहे जा सकते हैं श्रृंगी ऋषि, तो राजा दशरथ के दामाद के रूप में बनते हैं। वहाँ से माता शांता और श्रृंगी ऋषि का विवाह होता है और ये वही तपस्थली है, ये वही तपस्थल है जिसको जो यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि एक तरफ ये जो मंदिर है, ये जो समाधि स्थल है, ये श्रृंगी ऋषि का है, तो वहीं बगल में दूसरी तरफ माता शांता देवी का तपस्थली है, समाधि स्थल है। इसमें और भी जो घटनाएं हैं वो घटती हैं इस बीच। जब पुत्र वियोग में होते हैं, जब राजा दशरथ को, चक्रवर्ती सम्राट को जब पुत्र नहीं हो रहे होते हैं, तो तमाम जो वैदिक विद्वान हैं उनसे विचार कराया जाता है और उस विचार में सामने आता है कि जो राजा दशरथ को जो पुत्र नहीं हो रहे हैं उसके लिए गुरु वशिष्ठ के पास जाया जाता है। गुरु वशिष्ठ उन्हें आज्ञा देते हैं कि आप श्रृंगी ऋषि को बुलाइए और पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाइए, जो कि मखौड़ा धाम में आयोजित कराया जाता है। श्रृंगी ऋषि आते हैं और मखौड़ा धाम में उस यज्ञ का आयोजन करते हैं और उस यज्ञ का सफल आयोजन होता है, जिसके बाद राजा दशरथ को पुत्र प्राप्त होते हैं। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों भाई उनको प्राप्त होते हैं और जिन्हीं का अनुकरण आज पूरी दुनिया करती है। शांता देवी के बारे में एक बात मैं आपको और भी बता दूं कि जो अभी आने वाली
रक्षाबंधन पर्व है उसमें भगवान श्री राम को राखी बांधी जाएगी, जो कि जो विशेष तौर की राखियां होती हैं जो यहीं से भगवान श्री राम के लिए भेजी जाती हैं, यहीं से भगवान श्री राम उस राखी को पहनते हैं और रक्षाबंधन के इस पर्व को भी मनाते हैं। तो इस जगह का एक महत्व ये भी है कि ये वही जगह है जहाँ पर माता शांता देवी और भगवान श्री राम के जो बहन भाई का संबंध है, इसको भी आप यहाँ की प्रामाणिकता से देख सकते हैं। इसके साथ ही जो पूरी दुनिया है, पूरा जो समाज है, वो भगवान श्री राम का अनुकरण करता है, उनके आदर्शों का पालन करता है। तो उस आदर्श के लिए भगवान श्री राम का जब जन्म हुआ तो उसके लिए भी माता शांता देवी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इन्हीं तरीके की तमाम कहानियों के लिए, खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। मैं शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या से। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।